दोस्तों नमस्कार। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को आज उठा रहा हूं, जो गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी और देवप्रयाग के नदी पार जो इलाका है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक सड़क है, जिसकी शुरुआत होगी सिंगटाली पुल के बनने से। सिंगटाली पुल मैं आपको बता दूं, सिंगटाली पुल ब्यासी और कोडियाला के बीच में एक जगह है सिंगटाली, वहाँ से नदी पार करके यमकेश्वर का जो ये द्वारीखाल ब्लॉक है, यमकेश्वर विधानसभा का जो द्वारीखाल ब्लॉक है, उसको जोड़ते हुए एक सड़क आ रही है, जो कि आप देख भी रहे हैं कि सड़क तो यहाँ पे कच्ची सड़क बनी हुई है। ये ब्यास घाट को जोड़ देगी और आपको पता है कि वहाँ पे सौड़ में वहाँ पर रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है और वहाँ से पौड़ी मुख्यालय बहुत ही नज़दीक है। तो जो सबसे बड़ी समस्या है कि पौड़ी पर्यटन नहीं पहुँचता, दूरी होने की वजह से, ऋषिकेश से दूरी होने की वजह से उस समस्या का समाधान हो सकता है। और इसके लिए यहाँ के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, ढांगू विकास समिति के नाम से इन लोगों ने एक समिति बनाई हुई है और लगातार सिंगटाली पुल को बनाने की बात कर रहे हैं। और ये जो सड़क जाती है जिस पर मैं खड़ा हूँ, कांडी में मैं खड़ा हूँ, कांडी गांव में, इस सड़क को पक्का निर्माण करने की बात कर रहे हैं, जिससे इस इलाके में पर्यटन का ज़बरदस्त विकास होने की संभावना है। और गढ़वाल मंडल मुख्यालय भी, देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है, ऋषिकेश जहाँ तक पर्यटक खूब आता है, उससे ये जगह जुड़ जाएगी। तो मेरे साथ यहाँ पे ढांगू विकास समिति के काफ़ी लोग हैं। आइए उनसे ही समझते हैं कि आखिरकार ढांगू विकास समिति इस मुद्दे को क्यों उठा रही है। क्या शुभ नाम है आपका? मनोज नेगी। नेगी जी, थोड़ा सा पहले जिस मुद्दे को मैं बात कर रहा था, क्योंकि आप स्थानीय हैं, इस बात को खुल के समझाइए कि बताइए कि ऋषिकेश से जब गाड़ी चलती है और जहाँ पे सिंगटाली पुल बनेगा वहाँ पे कितना किलोमीटर है, पुल बनने के बाद जब हम इस रोड पे चलेंगे कांडी पहुँचेंगे, कांडी कितने किलोमीटर दूर है, माफ़ कीजिए ब्यास घाट कितनी दूर है और वहाँ से पौड़ी कितना दूर है। तो लोगों की समझ में ये बात आ जाए कि अगर ये सड़क बन जाती है तो पौड़ी मुख्यालय और ये सारा इलाका ऋषिकेश देहरादून से कितना नज़दीक हो जाएगा। धन्यवाद भाई साहब। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लगभग आपने दूरी की बात की है, तो इस पुल के बनने से लगभग सिंगटाली ऋषिकेश से लगभग 33-34 किलोमीटर है और वहाँ से कांडी जो ये रोड का निर्माण हुआ है सिंगटाली से ब्यासचट्टी, ये है लगभग 23 किलोमीटर। तो जो अभी हम लोग जितना भी ट्रैफिक यहाँ से देवप्रयाग जाता है उसको अन्यथा वहाँ से लगभग 60 किलोमीटर तय करना पड़ता है, और अगर ये पुल बन जाता है तो यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर सभी को कम हो जाएगा। आपने एक बात बोली कि केवल पौड़ी मुख्यालय ही नहीं, हम तो कहते हैं कि इस पुल के बनने से पूरी नयार घाटी, पूरा सतपुली, बैजरो और नैनी डांडा, बीरोखाल और यहाँ तक कि रामनगर, ये सब जो पूरी जो ये जितना भी ब्लॉक है और जो कुमाऊं मंडल है, इसकी पूरी की लगभग 60 और 70 किलोमीटर इस पुल के बनने से दूरी कम हो जाएगी। और साथ ही साथ पौड़ी जो मंडल मुख्यालय है पौड़ी, उसका भी जो दूरी है सतपुली की तरफ से भी और इधर सौड़ की तरफ से भी, और एक दो रास्ते और हैं, सब तरफ से लगभग 40 किलोमीटर पौड़ी जाने के लिए ये रास्ता कम हो जाता अगर ये पुल बन जाता। इतना आपका जो क्वेश्चन है। वैसे हमने ये ढांगू विकास समिति के तहत जो हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र के लोग, हमारे पास बातें तो बहुत हैं आपको बताने के लिए। आप प्रश्न आप विस्तार में बताएं आराम से, जितना आपको आधा घंटा बोलना है आप बोलिए, आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। विस्तार से ये है कि आप सभी को पता है, सभी मीडिया चैनल्स और सबके माध्यम से आज जो ये मुद्दा इतना उठा है सिंगटाली का, यह लगभग सब हमने इतना आंदोलन किया है कि अब ये पूरा विश्वव्यापी, अगर इसको कहूँगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, हम लोगों ने इतना आंदोलन किया है। सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि सन 2006 में यह रोड भी और पुल भी स्वीकृत हुआ था और लगभग रोड का काम कंप्लीट हो गया था 7-8 सालों में, 23 किलोमीटर का। उसके बाद विश्व बैंक के तहत अंतर्गत यह पुल सिंगटाली में निर्माण हो रहा था 2019 में। लगभग अंतिम कार्य, अंतिम क्षणों में जैसी काम पहुंचा, बस निर्माण कार्य शिलान्यास होने ही वाला था, तब तक एक सवारा फाउंडेशन नाम का कोई एक एनजीओ है, उसने तत्कालीन जो सरकार थी त्रिवेंद्र सिंह रावत की, उनको एक अपना प्रतिवेदन दिया और प्रतिवेदन दिया कि यहाँ पे लोकल जो पशु पक्षी हैं और कि हम एक मातृ आश्रय बना रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये केवल एक ढकोसला था। ये वहाँ पे केवल एक स्पा और एक होटल और जिसको हम आजकल का
मॉडर्न स्पा कह सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं था। और पूरे क्षेत्रीय जनता की जो भावनाएं थी, क्षेत्रीय जनता की जो आस थी कि वो ये आप रोड की हाल देख रहे हो। रोड के बारे में भी बता दूं, ये रोड हमने आज तक रोड की पक्कीकरण की मांग इसलिए नहीं की क्योंकि हमको ये पता था कि ये पुल तो हमारा बन रहा है और पुल बनेगा तो स्वतः ये वैकल्पिक मार्ग था। नेशनल हाईवे जो 58 है सामने आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ जाता है, उसका ये वैकल्पिक मार्ग इसको नाम दिया गया था सर पहले। तो वैकल्पिक नाम दिया तो हमको ये था जब ये हमारा पुल बन नहीं रहा है तो ये रोड अपने आप ही चौड़ीकरण भी होगा और पक्कीकरण भी होगा। और आज आप हमारे को अंधेरे में तो डाला ही है सरकार ने और पूरा हमारा पुल कैंसिल करवा के, और रोड का हाल आप देख रहे हैं, आप खड़े हैं इस रोड पे, तो आज इस पे पैदल चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है इस रोड पे जी। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं भी इस मुद्दे को दोबारा से याद दिलाना चाहता हूं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सतपुली के हैं, खैरासैंण के हैं, और सबसे पहले तो उनका घर नज़दीक हो जाता है इस पुल के बनने से, सड़क के बनने से। लेकिन वो भी जो फाउंडेशन है, सयारा फाउंडेशन जो है, उसके बहकावे में आ गए, या कौन सा प्रलोभन उसने दे दिया कि इतनी बड़ी जो जनभावना है गढ़वाल क्षेत्र की, उसको त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने दरकिनार कर दिया। और मैं तो ये कहूँगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की वो ऐतिहासिक भूल थी और गढ़वाल क्षेत्र की जनता उन्हें इस गलती के लिए कभी माफ़ नहीं करेगी। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या फ़ायदे होने हैं सड़क और पुल के बनने से? आपका परिचय भी दे दीजिए थोड़ा सा। मैं दिलीप नेगी, आपका सादर नमस्कार, आपको सादर नमस्कार, और आपका बहुत बहुत आभार उत्तराखंड जागो उत्तराखंड चैनल का। सबसे पहले खुशी की बात और आश्चर्य की बात भी कहूँगा कि यहाँ पर हम पहली बार जागो उत्तराखंड चैनल को देख रहे हैं, है ना। इतना मतलब सरकार ने हमें इतना दरकिनार कर रखा है कि कहना बहुत बड़ी शर्म आती है मुझे, है ना। जबकि ये चार धाम पुरानी यात्रा रोड थी, इसको तो बहुत पहले होना चाहिए था, है ना। और इतनी सहूलियत है इस रोड पे, कभी किसी ज़माने में पूरी रोड भरी रहती थी सिंगटाली से और ब्यासिटी देवराग तक यात्रियों से, और आज इसकी ये दुर्दशा हो रखी है ना। सरकार को इतना तो होना चाहिए कि जब गंगा के उस पार ऑल वेदर रोड है तो गंगा की इस पार भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, है ना। अगर ये ऑल वेदर रोड बनी हुई है तो कितनी मुश्किलें हुई थी ऑल वेदर रोड में, कईयों का नुकसान हुआ, गाड़ियों का नुकसान हुआ, कईयों को कितनी दूर लंबाई करके अपना घर तय करना पड़ रहा था, हैं जी। और इससे पहले अगर सरकार पुल बना देती तो इतना अच्छा विकल्प निकलता, किसी को कोई परेशानी नहीं होती, ऑल वेदर रोड भी जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो जाता और लोगों को भी जनता को भी कोई परेशानी नहीं होती। और इसके बनने से, पुल के बनने से, रोड के बनने से एक तो सबसे पहले ये है कि इतना शॉर्ट हो जाएगा, ये मुद्रिका के तौर पे आएगी रोड, ऋषिकेश टू ऋषिकेश। जिस सवारी को जहाँ पर उतरना होगा अपनी सहूलियत से, उसी रूट से होके आएगा ये, है ना। तो मैं, और इससे पलायन भी रुकेगा, व्यवसाय मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, है ना। अगर मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि अगर ये इसको जल्दी से जल्दी इस पुल को तैयार करवा देते हैं तो जनता को बहुत सहूलियत होगी और पलायन रुकेगा। मैंने एक बार पहले भी बोल चुका हूँ कि पलायन रुकेगा, 100% रुकेगा। कई गाँवों से जोड़ रही है रोड और पुल। बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? तो यहाँ पे इस सेंसिटिव विषय पर बात करने के लिए लोगों के राजनीतिक जुड़ाव भी होते हैं, और जैसे ही मैंने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जिक्र किया, कई लोग यहाँ से हट गए। संभवतः कहीं उनकी नज़दीकी हो सकती है और वो कैमरे के सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भी कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो भी स्थितियां हैं यहाँ पे, आप दोनों ने लोगों ने कह दिया है कि यहाँ पे पुल बनना चाहिए, सड़क बननी चाहिए। कुछ और कहना चाह रहे हैं? जी जी। अभी जो हमारा ढांगू विकास समिति है, तो हमारी जो नवनिर्वाचित जो क्षेत्रीय विधायिका हैं श्रीमती रेणु बिष्ट जी, उनका प्रयास हमने अभी हमारी ढांगू समिति के माध्यम से हमें पता चला है, वो प्रयासरत हैं। और अभी पीछे लगभग 15 दिन पहले वहाँ पर एक टीम आई है, उन्होंने
पूरा सर्वे किया है, जियोग्राफिकल सर्वे हो रहा है, दोबारा से इस पर काम हो रहा है। ऐसा हमको अब दोबारा से उम्मीद बढ़ी है कि शायद अपने विधायक जी से कि शायद ये काम अब दोबारा एक बार पुनः चालू हो जाए। और आपके माध्यम से भी अगर आप भी इस विषय को और अच्छे से उठाते हैं, सरकार भी जो नई हमारी विधायिका हैं वो भी प्रयासरत है और हमारे ढांगू विकास समिति भी। तो अब बस यही उम्मीद हमें, यही आस है। बाकी तो हम आस वैसे छोड़ चुके थे, अभी तक बिल्कुल निराश हो चुके थे जो ये पिछले 2-4 साल से। तो अब देखो अब क्या होता है सर। तो धन्यवाद। तो ये साफ सरल सा मुद्दा है और मैं चाहूँगा कि उत्तराखंड के जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, सतपाल महाराज जी, जिनकी विधानसभा चौबट्टा खाल है और भविष्य में भी जो वो चुनाव लड़ने वाले हैं या कोई प्लानिंग उनकी होगी, अपनी विधानसभा को लेकर भी प्लानिंग होगी, तो मैं ये बताना चाहूँगा महाराज जी को भी कि महाराज जी, अगर सतपुली यहाँ से नज़दीक हो जाता है तो सतपुली आपकी विधानसभा में आता है, चौबट्टा खाल के लोगों को बड़ी सहूलियत होगी, यमकेश्वर के लोगों को बड़ी सहूलियत होगी, पौड़ी विधानसभा को बहुत सहूलियत होगी और ये मार्ग आपका रामनगर तक जुड़ जाएगा। और भविष्य में अगर राजधानी गैरसैंण बनती है तो ये गैरसैंण जाने का भी एक शॉर्ट मार्ग होगा। और इस सड़क के बनने से यहाँ पे पर्यटन का ज़बरदस्त विकास होगा, क्योंकि यहाँ पे जो राफ्टिंग का कारोबार है वो नदी के दूसरी तरफ है, क्योंकि वहाँ पे नेशनल हाईवे गुजरता है। और मैं कड़े शब्दों में कहना चाहूँगा, पौड़ी से जो भी मुख्यमंत्री रहे, पौड़ी से जो भी सांसद रहे, उन्होंने ही पौड़ी को दरकिनार किया। और अगर पहले ही सिंगटाली का पुल बन जाता और यहाँ से ये सड़क पौड़ी मुख्यालय को कनेक्ट हो जाती तो पौड़ी से इतना ज़्यादा पलायन भी नहीं होता, क्योंकि पौड़ी अपने में बहुत खूबसूरत शहर है, हिमालय बहुत खूबसूरत दिखाई देता है और यहाँ से निश्चित तौर पे पर्यटक आता और जो ब्यास चट्टी है, ब्यास जी का मंदिर है, वहाँ पे रुकता। और जैसे लोगों ने बताया है कि पुराना बद्रीनाथ मार्ग है, जो पहले चट्टियों के माध्यम से जो पर्यटक श्रद्धालु आते थे बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा में, वो इसी मार्ग से जाते थे। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड में जो भी सरकारें आई, जो भी मुख्यमंत्री आए और उनमें से ज़्यादातर पौड़ी जनपद से रहे, उन्होंने कभी भी इस मुद्दे को नहीं उठाया। तो मेरा अनुरोध है सतपाल महाराज जी से, आपके हाथ में सारी कमान है, इस बार इस सड़क को बनवा दीजिए, इस पुल को बनवा दीजिए। देखिए, हमेशा आप भी पीडब्ल्यूडी मंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन आपको रेलवे प्रोजेक्ट और ये जो महत्वपूर्ण सड़क और ये पुल अगर बन जाता है, इसके लिए हमेशा याद किया जाएगा। जागो उत्तराखंड के लिए यमकेश्वर के कांडी से आशुतोष नेगी।